तो सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। अब से थोड़ी देर पहले हम बातचीत ही कर रहे थे और न्यूज़ बाइस्कोप लगातार दर्शकों को यह बता भी रहा था कि सबसे प्रबल संभावना है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और ये जो हमारा विश्लेषण था उस पर मुहर लगी है। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। सभी ने उनके नाम का जो है वो समर्थन किया। विजय सिन्हा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और जिसके बाद सभी जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति जताई, जिसके बाद जो पर्यवेक्षक थे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए, विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने आधिकारिक रूप से सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान किया और बिहार में अब सम्राट युग की शुरुआत जो है आज से होने जा रही है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। गंगेश जी, अब से थोड़ी देर पहले हम विश्लेषण कर रहे थे जिसमें बता रहे थे दर्शकों को कि सम्राट चौधरी ही वो नाम होंगे जो बिहार की बागडोर संभालेंगे और देखिए अब उनके नाम पर मुहर लग गई है। आज से सम्राट युग की शुरुआत बिहार में होने जा रही है। बिल्कुल एक नए युग की शुरुआत है। सम्राट युग है या नहीं है ये तो उनका काम आगे धीरे धीरे बताएगा, लेकिन एक नए युग की शुरुआत जरूर होने जा रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होना बिहार में ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से समाजवादी सोच के लोग बिहार की सत्ता पर बहुत दिनों से काबिज थे। जेडीयू भी कमोबेश उसी सोच के साथ रही है। तो अब ये एक नई सोच के साथ बीजेपी, हालांकि बीजेपी डायरेक्ट सत्ता में या उनका अपना मुख्यमंत्री तो नहीं रहा है, लेकिन सत्ता में भागीदार रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जेडीयू के साथ कुछ समय के लिए अगर हम छोड़ दें तो ये एक नए तरह की राजनीति होगी बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। और बिहार के अधिकांश लोगों का ये कहना था जब आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आती है जी। जो बीजेपी के समर्थक थे वो इस बात से बहुत परेशान रहते थे, तो उनका इंतजार खत्म हुआ है और बीजेपी अब आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग तय था कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इस बीच में जो डिजिटल दुनिया है, उसने कई नाम उछाले, या सिर्फ डिजिटल क्या कई मेन स्ट्रीम चैनल्स ने भी कई नाम उछाल दिए कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन ये तय था कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। और आपको याद होगा जब बिहार में हम लोगों का कार्यक्रम था तब हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि सम्राट चौधरी के रूप में एक युवा तुर्क दिखाई पड़ता है बीजेपी को। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार को अपना एक योगी मिल गया है। तो एक एग्रेसिव कैंपेनर है, एक एग्रेसिव लीडर है, यंग है, प्रदेश को नई दिशा दिखा सकते हैं और नई पीढ़ी को एक तरह से मौका मिला है बिहार में लोगों को, बिहार की नई पीढ़ी का। अब ये इस पर सवाल खड़ा हो सकता है कि बेसिकली वो उनका बेस कहाँ पे है या उनकी विचारधारा, क्योंकि इसी को लेकर सवाल खड़ा किया जाता रहा कि चूंकि वो संघ बैकग्राउंड के नहीं हैं इसलिए उनको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि वो सम्राट चौधरी प्रदेश की कमान संभालेंगे और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। और उनके सामने जो चुनौतियां हैं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि उनके सामने वो जिनके बाद बन रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नीतीश कुमार ने एक बहुत लंबी लाइन वहां खींची है, उसके बराबर या उसके साथ मैच करना ही अपने आप में बड़ी बात होगी अगर वो किस तरह से बिहार को आगे ले जा सकते हैं। बिहार जहां था वहां से बहुत आगे निकल चुका है और बिहार को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं बिहार के कार्यक्रमों में रहा हूं, कई बार जाता भी रहा हूं, तो वहां ये सवाल जरूर उठता है कि बिहार असल में पूरे देश की तुलना में बिहार अभी भी उस ऊंचाई तक कब पहुंचेगा, इस पर एक सवाल उठता रहा है।
तो एक बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी पर। और सम्राट चौधरी क्या किस तरह से आगे बढ़ते हैं इसको पूरे प्रदेश को लेकर, इस पर सबकी नजर रहेगी। बीजेपी की नई सरकार होगी और जेडीयू की भागीदारी होगी इसमें। वो जेडीयू किस तरह से इसको जितना समर्थन जिस तरह से होता रहा है, किस तरह से समर्थन जेडीयू देता रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें नवीन, वो ये है कि एक पार्टी से सत्ता दूसरी पार्टी में गई है, गठबंधन के दूसरे दल के पास गया है जी। और ये जो बदलाव है वो इतना आराम से हुआ है कि ये अपने आप में गठबंधन सरकार चलाने वाले सभी दलों के लिए एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब बसपा और बीजेपी की सरकार चल रही थी तो उसमें जब ये तय था कि कुछ दिनों तक बसपा की सरकार होगी, कुछ दिनों के बाद बीजेपी की सरकार होगी, तो वो इतना ये करार होने के बाद भी उतनी आसानी से नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि और यहाँ जितने सामंजस्य के साथ, जितनी आसानी के साथ ये सब कुछ हुआ है, ये पूरे देश की राजनीति को दिशा दिखाने वाला है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस पर निश्चित रूप से सबको ये चाहेगा, सारे लोग ये चाहेंगे कि इसको फॉलो करें, इसको देखें। ये हिंदुस्तान की राजनीति में बिल्कुल स्वस्थ माहौल किस तरह का है वो बताता है। और ये बिहार में हुआ है। बिहार, जबकि कहा जाता है कि कई बिहार की राजनीति में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जातिगत फार्मूला है, जैसे कि अगड़ा पिछड़ा का मामला है, जैसे कि और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन वहां पर इतनी आसानी से सत्ता का परिवर्तन होना, एक दल से दूसरे दल के पास सत्ता का चला जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बिहार बधाई का पात्र है। और मुझे नहीं लगता कि इस एंगल पर अभी तक सोचा गया है। मैं ऐसे कई दलों को जानता हूं, कई प्रदेशों को जानता हूं जहां पर कि करार होने के बाद गठबंधन दलों में तय होने के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका। जिसने पहले सत्ता हासिल की वो बहुत आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर काफी तलखी हुई, कई बार तो गठबंधन टूट गए, ये तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन बिहार ने उन सबको एक आदर्श रास्ता दिखाया है और बिहार की समूची सियासी जमात को इसके लिए बधाई देना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच पिछला गठबंधन हुआ था तो उसमें आरजेडी बहुत दिनों से ये चाह रहा था कि इनका नाम घोषित कर दिया जाए, तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया जाए, और उसमें हो रही देरी के कारण ही वहां मतभेद बढ़े थे। लेकिन यहाँ बहुत आराम से जीतने के बाद सत्ता नीतीश कुमार को सौंप दी गई, फिर नीतीश कुमार ने वो सत्ता छोड़ी और उतनी ही आसानी के साथ, उतने ही त्याग के साथ, ये आसान नहीं होता है सत्ता छोड़ना, उतने ही त्याग के भाव के साथ नीतीश कुमार ने ये सत्ता बीजेपी को सौंप दी। ध्यान रहे, ये अपने दल के किसी लोगों को उन्होंने नहीं सोची। ये वही बिहार है जहां लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था जी। और ये अपनी ही पार्टी में विश्वास का आलम ये था। लेकिन अभी एक ऐसा नेता, नीतीश कुमार जैसा नेता, जो कि खड़ा हुआ और उसने आसानी से सत्ता परिवर्तन कर दिया बीजेपी के लिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा हाईलाइट है। मुख्यमंत्री कौन बना, कैसे बना, इन तमाम चीजों को एक तरफ रखिए और ये मुद्दा एक तरफ है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और ये दिशा दिखाने वाला है। बिहार की सियासत ने दिशा दिखाई है।
चलिए, तो बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं ये एक स्वस्थ राजनीति को भी परिभाषित करता है। बिहार में नई सरकार बनी है और सम्राट चौधरी इसके मुखिया होंगे। सम्राट युग की शुरुआत बिहार में हो रही है। शुक्रिया गंगेश गुंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। राकेश जी, सम्राट चौधरी के नाम पर देखिए मुहर लगी है। हम लोग थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे, आपने भी बताया कि हमारा विश्लेषण तो यही कह रहा है कि सम्राट चौधरी ही सरकार के मुखिया होंगे। और राकेश जी, ये तब से भी तय लग रहा था, आपने भी मुझे लगता है इसे नोटिस किया होगा, जब सीएम नीतीश अपने आखिरी समृद्धि यात्रा पर थे तो वो सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करते थे। जब उनका संबोधन समाप्त होता था तो वो उनके चेहरे को लेकर आगे आते थे, लोगों से रूबरू करवाते थे। तो कहीं ना कहीं ये पहले से मैसेज नीतीश ने दे दिया था और अब देखिए उसे धरातल पर उतार लिया गया है। जी बिल्कुल, इस चीज़ की चर्चा हम लोग बराबर कर रहे थे, हर कार्यक्रम में कर रहे थे कि जो समृद्धि यात्रा हो रही थी वहां पर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ होते थे और नीतीश कुमार उनको मंच पर सबके सामने प्रस्तुत करते हुए भी दिखते थे। तो उस वक्त एक इशारा मिल गया था। हालांकि इशारा अगर आप समझें, जिसकी की चर्चा मैंने पूर्व में भी की है, वो तब मिल गया था जब तारापुर में चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, और उन्होंने कहा था कि आप इनको जिताइए, हम इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ऑलरेडी उस वक्त वो डिप्टी सीएम तो थे ही, तो अब उससे भी बड़ा आदमी बनाएंगे, मतलब इशारा बहुत साफ था। तो ये संकेत मिल रहे थे। सम्राट चौधरी ने जो है पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से काम किया है, आक्रामक रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। अभी जब से जो है होम अफेयर्स के काम देख रहे हैं तो अपराधियों पर बरसे हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की एक कोशिश उनकी तरफ से हुई है, तो ऐसा लग ही रहा था कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार बीजेपी की तरफ से बनाए जाएंगे, और एग्जैक्टली वही चीज हुआ भी है। और देखिए, सम्राट चौधरी की आयु आप देखिए तो 57 साल के आसपास है उनकी उम्र, लेकिन अनुभव उनके पास कम नहीं है। पहली बार जो वो मंत्री बने थे तो 1999 में ही मंत्री बने थे, फिर 2000 में और 2010 में परबत्ता विधानसभा है, वहां से वो चुनाव जीते थे। फिर जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो मंत्री बने थे। फिर उसके बाद वो बीजेपी में आए। उनके अगर अब पूर्व का आप देखें तो वो आरजेडी और जेडीयू से भी जुड़े रहे, लेकिन फिर जब बीजेपी में आए तो फिर यहां पर उन्होंने बहुत जमकर जो है वो काम किया। और फिर आप देखते हैं कि उनको 2018 में बिहार बीजेपी का पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया और 2023 में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उस समय भी उनके काम की तारीफ हुई। फिर जो है आप देखते हैं कि जब वापस नीतीश कुमार एनडीए फोल्डर में आते हैं और सरकार बनती है तो उस वक्त उनको डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा के साथ बनाया गया। और फिर जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद भी जो सरकार बनी उसमें भी वो उप मुख्यमंत्री बने। तो मंत्रालय के कामकाजों का उनको अच्छा अनुभव है, ज्ञान है, और इसका लाभ जो है उनको जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे तो वहां मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वहां पर काम आता है। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ इतने दिनों तक काम करके भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, तो ये फायदा भी उनको जो है वो मिल सकता है। तो सम्राट चौधरी से अब बिहार को बहुत उम्मीदें रहेंगी। बिहार को जहां पर नीतीश कुमार लेकर जहां तक आए हैं, अब वहां से आगे लेकर बढ़ने का काम जो है वो सम्राट चौधरी को करना है। ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि गंगेश जी ने भी बताया कि आप नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो वहां पर मैच करना बहुत आसान नहीं है। आपके कामों की जो है वो समीक्षा जब की जाएगी तो उसकी तुलना नीतीश कुमार के अप्रोच से और उनके द्वारा
किए गए कार्यों से की जाएगी। तो इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी के ऊपर। लेकिन सम्राट चौधरी ने अब तक जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे पार्टी ने दी हो या सरकार में जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं मंत्री के तौर पर, उन्होंने उनको अब तक बखूबी निभाया है। वो विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, तो एक अच्छा खासा अनुभव जो है उनको है और इसका लाभ वो जब मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे तो उनको मिलेगा। जो जानकारी है उसके अनुसार अगर आप देखें तो बुधवार को 11 बजे दिन में जो है लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तमाम प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी के इतिहास में ये बड़ी घटना है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में आज तक बिहार में सरकार बनी नहीं थी। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो थी, लेकिन जहां तक आपको नेतृत्व का सवाल है, बीजेपी को कभी सरकार का नेतृत्व करने का अवसर बिहार में नहीं मिला था। तो ये एक नया अवसर है बिहार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी और सम्राट चौधरी के लिए तो है ही। और जब आप इसको देखते हैं कि ये 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो सम्राट चौधरी लेंगे, तो इसे आप जोड़ते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी, जहां बीजेपी टीएमसी के साथ मुकाबले में है और वहां पर भी जो उसका इरादा है वो सरकार में आने का है। तो अब ये एक संदेश प्रेषित करना चाहती है बीजेपी बंगाल की जनता के बीच में भी कि देखिए हम जो है आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और एक और बड़े राज्य में जो कि आपका पड़ोसी ही है बिहार, वहां पर जो है अब हमारे नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो इसका एक एडवांटेज जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बीजेपी उठाना चाहेगी और इसीलिए जो है इसके बीच में ही यह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो सम्राट चौधरी को ढेरों शुभकामनाएं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो बेहतर कार्य करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, जो जनता चाहती है वो करेंगे। हम ये शुभकामना सम्राट चौधरी को देते हैं। और अब मुझे लगता है कि अब जो है, चूंकि बिहार में नीतीश युग का मुख्यमंत्री के तौर पर एक समापन हुआ है, बिहार की राजनीति भी अब करवट लेने जा रही है, क्योंकि अब युवाओं के बीच आपको भिड़ंत देखने को मिलेगी। एक तरफ सम्राट चौधरी होंगे तो सामने तेजस्वी यादव होंगे और इन दोनों के बीच जो है एक पॉलिटिकल द्वंद्व जिसको आप कहते हैं, पॉलिटिकल फाइट, वो देखने को मिलेगी। तो युवाओं के हाथ में बिहार की राजनीति अब जाते हुए दिख रही है। चलिए, तो बिहार में अब राजनीति करवट ले रही है और आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी सरकार के मुखिया के तौर पर, वहीं विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव किस तरीके से आमने सामने होंगी वो देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल नई सरकार के गठन की कवायद अब तेज है। सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है और बुधवार को 11 बजे उनका शपथ ग्रहण भी होना है और बिहार में अब सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।